आइए शुरू करते हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के पार्ट 2 अरावली प्रदेश। हम इसके उत्पत्ति के सिद्धांत से समझते हैं कि राजस्थान में अरावली प्रदेश की उत्पत्ति जो प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी, जो अरावली गोंडवाना लैंड का ही एक भाग माना जाती है। यह अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। यह पर्वतमाला वलित पर्वतमाला की श्रेणी में आती है। वलित पर्वतमाला के अर्थ होता है जो वलनाकार आकृति में बनी होती है, इस कारण उसे वलित पर्वतमाला की श्रेणी में रखा जाता है। शुरुआत में इसकी जो औसत ऊंचाई थी लगभग 2800 मीटर के आसपास बताया जाता है। अब हम इसे मानचित्र पर इस अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कैसी स्थिति है उसको समझते हैं। यह अरावली पर्वतमाला अंतिम छोर इसका रायसेन की हिल्स दिल्ली में समाप्त होता है। इसकी शुरुआत पालनपुर के गुजरात से शुरू होती है, जहाँ पर खेड़ ब्रह्मा से इसकी शुरुआती बिंदु माना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो लगभग 692 किलोमीटर के आसपास आती है, जिसमें राजस्थान में यह 550 किलोमीटर के आसपास है, जो लगभग इसका 80% राजस्थान में आता है, जो राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 9% भूभाग है, जिसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। इस अरावली प्रदेश में लगभग 50 से 80 सेमी समवर्षा होती रहती है, और इस अरावली प्रदेश की जो औसत ऊंचाई वर्तमान आज के आधार पर देखा जाए तो यह लगभग 930 मीटर की औसत ऊंचाई है। इसका विस्तार जो कि उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है, जो ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम की ओर ज़्यादा विस्तृत है। यह अरावली बीच में आते आते संकीर्ण हो जाती है, जिसका सबसे कम भाग अजमेर में है, और इस अरावली का सर्वाधिक भूभाग जो उदयपुर में आती है और सबसे न्यूनतम अजमेर में आती है।
अब हम अरावली को भी 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसे सबसे बीच में ही हम इसको काटते हैं और उत्तर वाले जो भाग है उसे उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश मानते हैं और जो बीच में है जिसे हम मध्य अरावली के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे नीचे दक्षिण पश्चिमी अरावली के नाम से हम इसे जानते हैं। लगभग अरावली से प्रश्न हमेशा चोटियों से आते हैं, इसलिए हम इनकी चोटियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उत्तरी अरावली, इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर के आसपास बताई जाती है और इसकी जो कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो हम निम्न है इन्हें अपन समझते हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है रघुनाथगढ़। यह सिक्कर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। इसमें क्वेश्चन हमेशा इसकी ऊंचाई से ही आता है। इसके बाद है जिस चोटी का नाम है अपने यहाँ पर मालाखेत चोटी, जो इससे 3 मीटर ही चोटी है। ये भी सिक्कर में ही है, जिसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। इसके बाद है लोहारगढ़ झुंझुनू की चोटी। यह भी इससे 1 मीटर ही चोटी है, जिसकी है 1051 मीटर। जिसके बाद है खो, यह जयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। इसके बाद है हर्षनाथ की चोटी, जो है सिक्कर में। इसकी ऊंचाई है 820 मीटर। 100 मीटर चोटी है यह खो से। फिर 2 चोटियां है जो समान ऊंचाई की है। एक का नाम है बब्बई, जो झुंझुनू में है, और अन्य का नाम है अपने यहाँ पर बैराज की चोटी, जो अलवर में स्थित है। इसकी भी ऊंचाई 792 मीटर ही है। इसके बाद जिस चोटी का नाम है उसका नाम है बरवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। इसके बाद जिस चोटी का नाम है उसका नाम है बैराट, जो पहले जयपुर में थी, अब यह कोटपुतली बहरोल में आ चुकी है, जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर। एक चोटी बच गई जिसका नाम है भोजगढ़, जो झुंझुनू में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 997 मीटर। इसी के साथ हम उत्तरी अरावली को समाप्त करके अब हम मध्य अरावली के अंदर चलते हैं। मध्य अरावली जो इस अरावली का सबसे संकीर्ण भाग है, इसमें इसके बारे में कुछ खासियत है जो अपन समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो यह 3 जिलों में फैली हुई है, एक है ब्यावर, एक है राजसमंद, एक है अजमेर, और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर के आसपास बताई जाती है। अब हम इसकी चोटियों पर जाएंगे। इसकी कुछ प्रमुख 3 चोटियों के बारे में ही आते हैं। सबसे पहले इसकी जो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है टौड़गढ़, जिसे अपन मोरमजीबी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 933 या 934 मीटर के आसपास मानी जाती है। यह वर्तमान में ब्यावर में स्थित है। इसके बाद है जिसका नाम है तारागढ़। यह अजमेर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है
873 मीटर। और इसके बाद है जो उसका नाम है नाग पहाड़, इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। अब हम दक्षिण अरावली की ओर चलते हैं। यह अरावली का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दक्षिण अरावली। इसको हम विशेष रूप से समझेंगे क्योंकि यह सबसे विस्तृत भाग है अरावली का, जो 2 भागों में विभाजित है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 1000 मीटर के आसपास बताई जाती है। यह 2 भागों में विभक्त है। एक भाग को कहते हैं मेवाड़ अरावली और दूसरे का नाम है आबू अरावली, जिनमें कुछ चोटियाँ, पठार, दर्रे और अन्य क्षेत्र शामिल है, जिसमें हम प्रमुख रूप से भौगोलिक रूप से जो हमारे काम की चीज़ें उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मेवाड़ में जानेंगे। मेवाड़ में कुछ पठार क्षेत्र फैला हुआ और कुछ स्थानों के नाम हैं जिन्हें हमको जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है जिसका नाम है बोराट का पठार। इसके बाद आता है लसाड़िया का पठार। इसके बाद आता है ऊपर माल का पठार। इसके बाद हम जानते हैं, एक नाम सुना होगा भाकर, और एक जो प्रख्यात है देश हरो, और उसके अलावा एक नाम सुना होगा गिरवा, और एक जो बच जाता है जिसे कहते हैं भोमट का पठार। अब इन पठारों की क्या विशेषता है, ये कहाँ तक फैले हुए, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ दर्रे भी है जिन्हें भी हमको जानना है। सबसे पहले हम भोमट का पठार, जो डूंगरपुर और उदयपुर के बीच फैला हुआ है, यह उबड़ खाबड़ रूप से फैला हुआ है। इसके बाद आता है बोराट का पठार। यह गोगुंदा जो उदयपुर में स्थित है वहाँ से लगाकर जो कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है, यहाँ के बीच उबड़ खाबड़ पथरीली छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच बना हुआ पठार है। इसके बाद आता है लसाड़िया का पठार। यह जयसमंद झील के दक्षिण पश्चिम में विस्तृत आकार में फैला हुआ एक पठार है। इसके बाद है ऊपर माल का पठार। यह भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लगाकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ एक पठारी प्रदेश है। इसके बाद है भाकर। भाकर का अर्थ होता है जो सिरोही की ओर उदयपुर से जाते समय गहरी गहरी खाइयाँ बनी हुई है रोड की, उन्हें हम भाकर के नाम से भी जानते हैं। और भाकर स्थानीय भाषा में पहाड़ों को भी कहते हैं। इसके बाद आता है देशहरो। देशहरो यह 2 चोटियों के बीच फैला हुआ एक विशाल मैदान है, जो जरगा एवं रागा के बीच एक उपजाऊ हरा भरा क्षेत्र को देशहरो के नाम से हम जानते हैं। एवं इसके बाद है गिरवा। गिरवा की चोटियाँ जो उदयपुर के चारों ओर तश्तीनुमा बनी हुई पहाड़ को हम गिरवा कहते हैं। गिरवा उदयपुर की एक तहसील का भी नाम है। अब हम दर्रों के बारे में जानते हैं। दर्रों को सामान्य स्थानीय भाषा में मेवाड़ में नाल के नाम से जानते हैं। 2 नाल किसी चीज़ को जोड़ने का कार्य करती है, जिसमें फुलवारी की नाल यह उदयपुर में स्थित है, जो वाक्कल, सेई आदि प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसके बाद है देबारी की, जो उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ने के लिए मार्ग देती है। इस फुलवारी की नाल जो NH 76 के ऊपर बनी हुई है, और जो देबारी है वह NH 27 पे बनी हुई है। हाथी दर्रा, यह दर्रा उदयपुर को पिंडवाड़ा से
जोड़ने का कार्य करता है सिरोही को। इसके बाद है वह है केवड़ा की नाल। यह उदयपुर को अपने सलूम्बर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद एक आती है देसूरी की नाल। यह मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करती है। यह उदयपुर को जो उदयपुर राजसमंद होते हुए पाली के बीच जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रमुख चीज़ जिसको बोलते हैं मेवाड़ की प्रमुख चोटियाँ। इन्हीं से ही प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा गुंजाइश रहती है। सबसे पहले हम समझेंगे दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी जो है, जिसका नाम है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। यह उदयपुर में स्थित है। इसके बाद है कुंभलगढ़ की चोटी। इसकी यह 1224 मीटर की ऊंचाई पे है। इसकी यह राजसमंद में स्थित है। इसके बाद आती है सज्जनगढ़ की चोटी। यह उदयपुर शहर के पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर। इसके बाद जो अन्य चोटियों में आती है जिसका नाम है धौलिया की चोटी। यह 1083 मीटर की है जो राजसमंद में बताई जाती है। इसके बाद आती है जेलिया। यह भी इसके समांतर ही है, जिसकी 1063 मीटर ऊंचाई है, जो भी राजसमंद में ही स्थित है। इसके बाद एक प्रमुख चोटी है जिसका नाम है कमलनाथ की चोटी। यह उदयपुर के झाड़ोल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। इसके बाद एक चोटी है जिसका नाम है लीलागढ़ की चोटी। यह उदयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर। एवं इसके बाद चोटी का नाम है, इसका नाम है ऋषभदेव। एक ऋषिकेश के नाम की चोटी है जो सिरोही में है। यह है ऋषभदेव की चोटी जो 400 मीटर की ऊंचाई पर है और यह उदयपुर में स्थित है। इसके बाद एक चोटी का नाम है सायरा। यह 900 मीटर के आसपास फैला हुआ पठारी प्रदेश की चोटियाँ है यहाँ पर। इसके बाद है गोकुतला की चोटियाँ जो 840 मीटर की ऊंचाई बताई जाती है। अब हम आबू के पठारी प्रदेश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और यह राजस्थान का ऐसा पठार है जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटियाँ लेकर भी अपने साथ है, जिसमें इसकी औसत ऊंचाई 1360 मीटर इसकी औसत ऊंचाई बताई जाती है। यह वो पठार है जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है, जहाँ पर माउंट आबू नाम का शहर की चोटियाँ विस्तृत है। इसके बाद हम इस पठार पर जो चोटियाँ बनी हुई है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। यह राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है एवं यह चोटी जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर एवं इसको 1727 के भी माना जाता है। यह चोटी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, जिसको अन्य नाम संतों का शिखर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो दूसरी चोटी है जिसका नाम है शेर, फिर है देलवाड़ा, फिर है अचलगढ़, फिर है आबू, फिर है अपने ऋषिकेश आदि।
शहर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर की बताई जाती है, 1600 में 3 कम। यह भी सिरोही में स्थित है। ये सारी चोटियाँ सिरोही में स्थित है। देलवाड़ा जो अपने जरगा से 11 मीटर ऊंची है, 1442 मीटर। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है और इसकी है 1442 मीटर। इसके बाद है अचलगढ़ जो है 1380 मीटर एवं इसके बाद आबू जिसकी ऊंचाई है 1294 मीटर एवं इसके बाद है ऋषिकेश जिसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। अब हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जो अरावली से संबंधित नहीं है, फिर भी चोटियों में या कहीं पर पूछे जा सकते हैं। जिसमें एक आता है हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी। हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है चांदबाड़ी, यह झालावाड़ में स्थित है। यह चोटी हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1517 मीटर। इसके बाद कुछ अन्य पर्वत है जिसमें आता है डोरा पर्वत, इसराना पर्वत, जालोरा पर्वत, रोजा भाकर पर्वत आदि। डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर और इसराना की है 839 मीटर और रोजा भाकर की है 730 मीटर एवं जालोरा की है 588 मीटर। यह सभी चोटियाँ जालोर में स्थित है। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दक्षिण अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है।